नाकी के पावन पिनाक गजानन और खड़नन के प्राण प्रिय आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक, देवत्व और मनुष्यता के समर्थक, शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध हो, आप जब से महाराज श्री देवरात को प्राप्त हुए हो, धन रुद्र संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजेंद्रम ददौ हस्ते सहायकम। आप जब से महाराज श्री देवरात को प्राप्त हुए हो, तब से लेकर आज तक हमने वंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज आपके सन्मुख मांगने आया हूं। अपनी बेटी सीता के लिए, अपनी बेटी जानकी के लिए आज आपके सन्मुख याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा जनक का जमाता, कौन बनेगा मेरी बेटी सीता के मांग का सिंदूर, ये तो आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का वर्तमान, बेटी सीता का भविष्य, अरे बेटी सीता का संपूर्ण जीवन अब केवल आप पर आधारित हो गया है, क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। कर लिया मैंने कठिन प्रण, क्योंकि सज्जनों कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसी ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं। यदि आपके ऊपर विश्वास न होता तो ये प्रण में कदापि न करता। क्योंकि कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कार्यवाना तुम ही वो मांगे सुनी। बेटी सीता की मांग सुनी है और अब सुनी न रह पावे दयालु। वो मांगे सुनी है सिया की, सिय मांग भरे वाना तुम्ही। हाँ, सिय मांग भरे वाना तुम्ही, क्योंकि भगवान। और इन्हीं शब्दों में आदरणीय पंडित श्री पंजाबी नन्ना जी एवं राजा त्रिवेदी जी रामलला कमेटी खड्डी आपको 21 रुपए भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मांगा न मैंने आज तक, मांगा न मैंने आज तक, इस मांग को स्वीकार कर लो। वो मांगी भरो जाए सिया की, इस मांग का उपकार कर दो, इस मांग का उपकार कर दो। आप तो भगवान शंकर की पिनाक हैं, आप तो भगवान
शंकर की पिनाक हैं। और सज्जनों, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए कहा गया, आशुतोष तुम अवधर दानी। आस माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले, अर्थात जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं व्यास जी। ऐसे भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं, लगा देते हैं किनारे अपनी भक्त की नैया को, जो नैया भगवान शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। आज मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं, तेरी चौखटों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप तो एक संत हैं। संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत का जब जन्म होता है तो केवल परोपकार के लिए होता है। व्यास जी, संत सुखद संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जिस समय बसंत का आगमन होता है, ध्यान देना सज्जनों, जिस समय बसंत का आगमन होता है तो हमारी प्रकृति सुंदर हो जाती है, लेकिन जिस समय संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति सुंदर हो जाती है। इन्हीं शब्दों पर आदरणीय पंडित श्री विनय महाराज जी खड्डी, देखिए महाराज जनक जी भी विनय कर रहे हैं धनुष से, और नाम भी विनय महाराज खड्डी। आज कोर से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे पांच हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए ही हुआ है। व्यास जी, कौन कौन? तो मानसकार ने लिखा कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परिहित हेतु सबन के करनी। पहले क्रम में है संत और दूसरे क्रम में है बिटप। बिटप कहते हैं पेड़ को, बिटप कहते हैं पेड़ को। तो किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़, तुम कितना परोपकार करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ हैं, हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना म्यान को कभी खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, याद रखना, बेच मत देना मकान को कभी कच्चा समझकर, शायद कभी सर छिपाने के काम आए। महाकाल की दिव्य आयुध हो। आज आपको इस संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों, कि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक ना एक दिन इस संसार में ऐसा वो एक दिन आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे, ज्ञान ना रहेगा। और हमारे श्री बालम विधायक जी
मध्य प्रदेश शासन खड्डी इनका रुपए भेंट करें श्री बालम विधायक जी। हाँ उसी में है काय परेशान। श्री बालम विधायक जी मध्य प्रदेश शासन खड्डी आपको सिंह रुपए भेंट करें। महाराज जनक जी को बहुत बहुत साधुवाद। जाओ घर जाकर ज्ञान ना रहेगा न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, ये राजना रहेंगे न राजधानी रह जाएगी, ये राजना रहेंगे न राजधानी रह जाएगी। और सज्जनों ये महल भी ना रहेंगे। अरे जिन महलों को पा करके अहंकार करते हो, अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे महल तो खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे और दो महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों प्रेम की गरिमा क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य हमारी कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी ऐसे वसुधा में, अपनी ना रहेगी न कोई वीरानी रह जाएगी। और सज्जनों हम भी ना रहेंगे यहाँ और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। हाँ कहने को केवल कहानी रह जाएगी। स्वीकार करें मेरी अंतिम श्रद्धा की सुमन, क्योंकि आज मेरी बेटी जानकी के हित के लिए आपको इस संसार का परित्याग करना होगा। दयालु जनक की मेरी जानकी के लिए, मेरी बेटी के लिए इस संसार को छोड़ना होगा। जनक की जानकी के हितों प्रभो आप बलिदानी हो जाए, प्रभो आप बलिदानी हो जाए। प्रतिज्ञा पूर्ण, एक पिता की प्रण की पूर्ति कर देना, दो खंडों में खंड होकर के मेरी प्रण की रक्षा करना। दयालु क्योंकि इस स्वयंवर का भार अब आपके हाथों है। प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, सिया की मांगो भर जाए, सुता की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए देखिए कुछ लोग पंडाल के नीचे खड़े हैं और आपके पीछे कुछ लोग बैठे भी हैं चौतरा में।